मेरे एक मित्र ने 20 साल पहले शून्य से शुरुआत की थी और आज वो कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जब उसने शुरुआत की थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो रोज अखबारों के बेचना है वाले कॉलम में ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता था जिसका विज्ञापन ब्रोकर ने नहीं बल्कि प्रॉपर्टी ऑनर ने दिया हो। उनसे फोन पर संपर्क करने के बाद प्रॉपर्टी देखने पहुंच जाता और अपना आकलन लगाता कि यदि इस प्रॉपर्टी को मैं इतने में खरीदता हूं तो ये इतने किराए में चली जाएगी और बैंक भी मार्केट रेट के अनुसार इसमें इतना लोन दे देगा। सारे कैलकुलेशन के बाद वो उस प्रॉपर्टी ऑनर को हाफ रेट ऑफर करता। सीधी सी बात है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई आधे रेट में मांगेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो उसने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी ऑनर उसे मना कर देते, तो कुछ उसे भला बुरा कहने लगते, कुछ बाहर का रास्ता दिखा देते और कुछ तो जवाब ही नहीं देते। लेकिन फिर भी उसे कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल ही जाता जो आधी कीमत में भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाता था। अब वो आधी कीमत में प्रॉपर्टी बेचने वालों में ज्यादातर वे लोग होते जिनके बच्चे विदेश में बस गए हैं या कोई वारिस नहीं है, बीमारी के इलाज में पैसे लग रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा चल रहा है या फिर वे सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए इस शहर में रुके हुए हैं। फिर प्रॉपर्टी को वो कुछ पैसे लगाकर रिपेयर करता और बैंक से उस पर लोन ले लेता। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइस 10 लाख रुपए की है और प्रॉपर्टी का सौदा वो 5 लाख रुपए में कर लेता है तो बैंक उसे बड़ी आसानी से 5 लाख रुपए लोन दे देता था, जिसकी ईएमआई लगभग 5,000 रुपए आती थी और उस प्रॉपर्टी को वो बड़े आराम से 6 से 7,000 रुपए प्रति माह किराए पर दे देता था। उस किराए से न सिर्फ वो बैंक की ईएमआई भरता था बल्कि हर महीने 1 से 2,000 रुपए बचा भी लेता था। ऐसा करते करते पिछले 20 साल में उसने 42 से ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली है, जिनकी कीमत आज 100 करोड़ से ज्यादा की होगी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति के पास यह सब आया तो उसके पीछे किस सिद्धांत ने काम किया। वैसे तो इसके पीछे बहुत से सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन जो सीखने और समझने वाली बात है वो है 19 और 1 का सिद्धांत। यानी 20 प्रॉपर्टी ऑनर की प्रॉपर्टी देखकर उन्हें लगभग आधा रेट ऑफर करने पर 20 में से सिर्फ एक व्यक्ति राजी होता था, पर इसके लिए उसे 19 लोगों से तिरस्कार सहना पड़ता था। पूरी कहानी में यह लाइन सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके लिए उसे 19 लोगों से तिरस्कार सहना पड़ता था। लगभग यही रेशो जीवन भर चलता रहता है। यानी आप 100 लोगों से अपनी शर्तों पर डील करेंगे तो 95 लोग आपको मना करेंगे, लेकिन 5 लोग आपको हां कह देंगे। अब ये 5 लोग कौन हैं ये आप नहीं जानते, इसलिए आपको 100 लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मीडिया में ऐड देने वाली कंपनी का अनुमान भी यही होता है कि 100 लोग इस विज्ञापन को देखेंगे, जिसमें से 5 लोग खरीदेंगे और 95 नहीं खरीदेंगे। पर वे 5 कस्टमर कौन होंगे उन्हें यह नहीं पता, इसलिए 100 लोगों को यह विज्ञापन दिखाना पड़ता है। इससे 3 चीजें सीखने को मिलती है। पहली ये कि सफलता और असफलता का चोली दामन का साथ है। दूसरी ये कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है।